दोस्तों, बिहार में बम्पर पदों पर नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। फाइनली दोस्तों फॉर्म आ गया है, तो कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे मेन ये है दोस्तों कि ये जो जॉब है खुली ऑफिस वाला जॉब है, तो BGSYS पोस्ट से संबंधित है और CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आपके अनुसार दोस्तों CBT वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर OMR सीट वाला, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि इस भर्ती प्रक्रिया में देखिएगा तो बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। तो क्या कुछ बदलाव हुआ है, बदलाव वाला भी चलिए आप सभी नोटिस देखिए। ये देखिएगा तो बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार PRD पंचायती राज डिपार्टमेंट संबंधित ये वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखिएगा फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सबसे मेन है फॉर्म। तो देखिए फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। तो कैसे क्या फिलअप होगा फॉर्म, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से भर्ती संबंधित नोटिस डाउनलोड करते हैं और इसके बाद इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और दोस्तों ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL4 यानी कि सचिवालय सहायक बिहार दरोगा वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार में, आप में से कौन कौन इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। क्या आप सभी CGL4 दरोगा के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, कब तक वैकेंसी कितने पदों पर आ रही है, तो आप सभी कमेंट करके बताइए। देखिए सबसे अच्छी बात इसमें है कि इसमें सीटों की संख्या देखिएगा तो ये नहीं कि 1000-2000 पदों पर है, बम्पर पदों पर है। यहाँ पर UR कैटेगरी में ही देखिएगा टोटल सीट की, तो टोटल जो यहाँ पर है 1643 सीट है। 1643 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हुआ। इस 1643 में देखिएगा तो 1068 मेल के लिए है, 575 फीमेल के लिए है। तो सभी कैटेगरी वाइज यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। EWS का जो हो गया 657, जिसमें से पुरुषों के लिए 437, 427 है और महिलाओं के लिए 223। इसके बाद देखिएगा SC कैटेगरी में तो 13 से 13 वैकेंसी है, जिसमें से मेल के लिए 853 और फीमेल के लिए 460 है। ST में 131 है। इस तरह CBC में देखिएगा 1643, BC में है 1183। इस तरह कुल जो सीट है 6570, यानी 6500 पदों पर ये वैकेंसी है, जिसमें से 4270 पुरुषों के लिए है और 2300 सीट महिलाओं के लिए है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपके अनुसार CBT वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर OMR सीट वाला। तो अब देखिए बिहार में भी कुछ एग्जामों में देखिएगा तो CBT वाला एग्जाम शुरू हो गया है और बाकी जो बड़ी भर्ती है जैसे बिहार SSC, बिहार पुलिस दरोगा, इन सभी में अभी भी ऑफलाइन ही परीक्षा ली जाती है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी संबंधित ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप सभी देखिए और मेन है कि फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है सभी चीज़ों के बारे में देखिए। अब ये है कि इसमें सैलरी कितना क्या मिलेगा। तो देखिए ये जो है आउटसोर्स बेसिस पर वैकेंसी है, तो 20,000 रुपये आपको पर मंथ इसमें मिलने वाला है। काम जो रहने वाला आपका पंचायत लेवल पर कामकाज रहने वाला है, तो आप समझ ही सकते हैं कैसा क्या ये जॉब रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से देखिए। एक चीज़ ये है कि एज को लेकर आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन का जो फ़ी रखा गया है, जनरल EWS BC कैटेगरी से आते हैं 500 रुपये है, महिलाओं के लिए 250 रुपये, महिलाओं में सभी कैटेगरी में 250 रुपये है और जनरल EWS BC के लिए पुरुषों के लिए 500 रुपये। अगर आप SC ST दिव्यांग हैं तो आपको 250 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा। एज लिमिट के लेकर यहाँ पर यह है कि इसमें 1 मार्च 2024 के अनुसार मांगा जा रहा है। तो मैक्सिमम एज लिमिट का कंडीशन हुआ और मिनिमम का 21 साल, ये भी आपका 1 मार्च 2024 के अनुसार ही होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और EWS से आते हैं, पुरुष है 45 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए EWS में महिलाओं के लिए 48 साल है, BC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 48 साल, SC ST में 50 साल एज का कंडीशन है। और अगर आप यहाँ पर दिव्यांग हैं तो 10 साल यहाँ पर एज में छूट भी मिलने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 50% जो इसमें वेटेज रहने वाला आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रहने वाला और 50% मार्क्स आपका CBT एग्जाम के आधार पर मेरिट आपका बनने वाला। यानी इसमें देखिए क्वालिफिकेशन जो भी आपका डिटेल्स है उसका भी परसेंटेज मार्क्स ऐड किया जाएगा, बाकी CBT एग्जाम का भी मार्क्स ऐड किया जाएगा। और चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा क्वालिफिकेशन के बारे में आप जानना चाह रहे होंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों बिहार पंचायती राज विभाग से संबंधित वैकेंसी है और बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी से संबंधित 20,000 रुपये पर मंथ इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है। पोस्ट नेम देखिएगा तो अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट वाला ये पोस्ट है और इसमें क्वालिफिकेशन जो है पहला चीज़ देखिएगा BCom है, दूसरा MCom है, तीसरा यहाँ पर CA इंटर है। इसमें से कोई तीनों में से कोई एक है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और देखिए जो CA इंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसके पास है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा।
तो यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन सीए इंटर वाले बहुत कम ही होंगे। तो बाकी जो नॉर्मल वाले हैं, बीकॉम एमकॉम वाले, वही इस फॉर्म को मैक्सिमम फिलअप करने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो भर्ती प्रक्रिया 100% आउटसोर्स बेसिस पर है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो फॉर्म का जो डेट था दोस्तों, इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, आगे आप लोगों को बताने वाले। कट ऑफ डेट जो भी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट 1 मार्च 2024 के अनुसार होना चाहिए। एज लिमिट को लेकर क्लियर हो गया। इसमें मेरिट जो आपका बनने वाला 50% क्वालिफिकेशन और बाकी 50% सीबीटी मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिएगा तो 20% इसको रिजर्व रखा जाएगा। सीटों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में दिया गया। 10% टोटल देखिएगा खाली सीट का यहाँ पर रिजर्व भी रखा जाएगा फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए। और भी कुछ यहाँ पर टर्म कंडीशन, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख सकते हैं। अब चलिए बदलाव क्या कुछ हुआ है, कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए ये वेबसाइट हो गया और इस पर यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। तो ये जो नोटिस देखिएगा, तो इस नोटिस में ही लिंक यहाँ पर है BGSYS का दिया हुआ है, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी का। इसी लिंक के माध्यम से आप सभी को इस फॉर्म को फिलअप करना है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पर देखिएगा 10 मई 2024 इंपॉर्टेंट डेट है और एप्लीकेशन इन डेट है 9 जून 2024। पेमेंट डेट 10 मई 2024, पेमेंट इन डेट 9 जून 2024 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है। तो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, इसके बाद मोबाइल नंबर, ये सब बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद लॉगिन करना है। तो लॉगिन पर यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और पासवर्ड जो भी है यहाँ पर दीजिएगा। फिर इसके बाद साइन अप कीजिएगा। इसके बाद आपको अपना नाम, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, पेमेंट, ये सब चीज़ें करना है। फिर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको प्रिंट निकाल लेना। फॉर्म का फी आप देख लीजिए 500 रुपये है। जनरल, EWS, BC, BC के लिए, SC ST के लिए 250 रुपये है, महिलाओं के लिए 250 रुपये है। ये हो गया दोस्तों वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना। अब चलिए यहाँ पर क्या कुछ बदलाव हुआ है, बदलाव से रिलेटेड वाला नोटिस चलिए आप सभी देखिए। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि क्वालिफिकेशन के बारे में तो अभी शुरू में ही आप लोगों को बताए हैं। तो ये देखिए वैकेंसी सब के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो इसमें बदलाव जो किया गया, पहले जो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट था 30 अप्रैल 2024 से, तो अब जो रिवाइज डेट है 10 मई 2024 और फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 9 जून 2024। और BGSYS का ऑफिशियल वेबसाइट से अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट वाली जो वैकेंसी है, आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। और आप में से दोस्तों कौन कौन बिहार सचिवालय सहायक CGL 4 वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, बिहार दरोगा भर्ती के बारे में कौन कौन जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। आप में से ये जो अभी भर्ती आई है, फॉर्म का डेट सब कुछ आप सभी देख लिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्म का डेट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर ही दिए हैं।